अभी भूकंप आ रहे हैं, लड़ाइयां हो रही हैं, जाति जाति राज्य राज्य पर चढ़ाई कर रहे हैं, बड़ी विचित्र विचित्र बातें हो रही हैं। अभी बीते दिनों इराक के अंदर एक ऐसी बारिश हुई कि ऐसा लग रहा था ब्लड मतलब बह रहा, लाल कलर की बारिश, बिल्कुल निखालस। अगर आप देखना चाहते हैं तो मैं न्यूज पे दिखा सकता हूँ आपको अपने मोबाइल से। और बड़ा विचित्र विचित्र बातें हो रही हैं और प्रेज़ द लॉर्ड, इन विचित्र बातों में अंत के दिनों में जो है इतनी अनोखी घटनाएं घट रही हैं और चारों तरफ धर्म का बोलबाला है, जबकि वो धर्म नहीं है। हालेलुया हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर ने कोई धर्म नहीं बनाया और यीशु मसीह ने भी आकर संसार में कोई धर्म नहीं बनाया। हालेलुया, यीशु मसीह ने भी प्रेम करने वाला एक धर्म बनाया है जिसको हम एक दूसरे को प्रेम कर सकते हैं, लेकिन धर्म करके कोई चीज नहीं बनाई। हालेलुया। लेकिन इन दिनों में जबकि चारों तरफ अजीब गरीब बातें हो रही हैं, चारों तरफ हम देख रहे हैं अजीब गरीब घटनाएं घट रही हैं, और ऐसे समय में हम क्या करें? एक वचन हम देखेंगे, लूका रचित सुसमाचार उसका 21वां अध्याय उसका 28वां पद। जब ये बातें होने लगे तो सीधे हो जाना। पहली बात क्या करना? जब ये बातें होने लगे तो सीधे होकर हाँ, अपने सिर ऊपर उठाना हाँ, क्योंकि तुम्हारा छुटकारा निकट होगा। हाँ, प्रेज़ द लॉर्ड। वचन में लिखा है कि जब ये बातें होने लगे तो अपना सिर आसमान के खुदा की तरफ यानी परमेश्वर की तरफ लगाना, और ये बहुत जरूरी हो गया है। और एक मैं घटना में बता रहा हूँ, कल जब मैं उस घटना को पढ़ रहा था तो यीशु मसीह ने ज्यादातर लोगों से क्या बोला? कोई बता सकता है क्या बोला यीशु मसीह ने घटना के विषय में? जागते रहो और हाँ, सबसे ज्यादा जागते रहो जो शब्द है उसका जिक्र मरकुस 13 अध्याय में 6 बार आया है। बाकी कहीं 1 बार आया, 2 बार आया, लेकिन मरकुस में सबसे ज्यादा आया 13 अध्याय में 6 बार। जागते रहो। जागते रहो का अर्थ क्या है? कोई बता सकता है? चौकस रहो। अलर्ट मीन्स है नहीं, जागते रहो का अर्थ क्या है? सतर्क, चौकस, अलर्ट इंग्लिश में कह सकते हैं। अलर्ट रहो, चौकस रहो। अगर किसी से बोल जाए जागते रहो, इसका मतलब वो रात में चौकीदार डंडा लेके निकलता है, खंभों में मारता है, टन टन, भैया जागते रहो। इसका अर्थ क्या है? आप अपने माल की चौकसी करना है। हालेलुया। और आज आपका माल, आपका शरीर, आपका माल, आपके पत्नी बच्चे, आपका माल, आपकी दौलत, आपका माल, आपका घर, सब तबाह होने की कगार पर खड़ा है। मैं देख रहा था इंडोनेशिया में जब ये प्रेज़ द लॉर्ड भूकंप आ रहा है तो मैंने क्या देखा कि पत्ते ताश की पत्ती की तरह मकान, बिल्डिंग्स पूरा तहस नहस हो रहे हैं, बिल्कुल ऐसे गिर रहे हैं। और जब गिरा तो इतनी सरियाएं देखने को मिल रही थी। इसका मतलब बड़ा अच्छी सरियाओं के साथ बड़े पिलर लगा के बेहतरीन तरीके से वो बिल्डिंग्स खड़ी हुई हैं, लेकिन वो पिलर, बड़ी बड़ी सरियाएं, बड़े टेक्नोलॉजी, कुछ भी उनको बचा नहीं सकता। उसका कारण क्या है? वचन में लिखा हुआ है जागते रहो। यीशु मसीह ने अपने चेलों को एक बार कहा, अगर आप पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 26 अध्याय उसका 38 से मैं बताऊंगा, आप पढ़ेंगे मत्ती उसका 26 उसका 38 से पढ़ेंगे, हम शुरू करेंगे 38 से। तब उसने उनसे कहा, देखिए ये वो उस समय का जिक्र है कि जब यीशु मसीह गतसमनी बगीचे में है, और गतसमनी बगीचे में यीशु मसीह कह रहे हैं 36 वचन में, यही बैठे रहना जब तक मैं ना आ जाऊं प्रार्थना और प्रार्थना करूं। और उसने पतरस और जब्दी के दोनों पुत्रों को साथ लेकर उदास और व्याकुल होने लगा। 38 वचन में लिखा हुआ है, तब उसने उनसे कहा, मेरा जी बहुत उदास है, यहाँ तक कि मेरा प्राण निकला जा रहा है, तुम यही ठहरो और मेरे साथ जागते रहो। इसने क्या बोला? पहली बात ठहरो, दूसरी बात ठहरने के बारे में पिछली बार बता चुका हूं मैं कि लोग स्थिर नहीं है, आज इधर उधर भाग रहे हैं। परमेश्वर कह रहा अंत के दिनों में तुम जहां हो वहीं ठहरे रहना। हालेलुया। लेकिन मैं मेन वचन जो है उसमें लिखा हुआ है, तुम यहीं ठहरो और मेरे साथ जागते रहो। फिर आगे पढ़ेंगे 39 30 फिर वह थोड़ा और
आगे बढ़कर मुंह के बल गिरा और यह प्रार्थना की, हे मेरे पिता, यदि हो सके तो यह कटोरा मुझसे टल जाए, तो भी जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं, परंतु जैसा तू चाहता है वैसा ही हो। फिर उसने चेलों के पास आकर उन्हें सोता पाया। यीशु मसीह ने पहला उनसे क्या बोला? जागते रहो। और जब जागते रहो यीशु मसीह बोल के गए थे अपने चेलों से, और जब आया तो चेले क्या कर रहे थे? आज हमने कलीसिया को बताया, अगर आप अकेले आ रहे हैं तो शैतान की योजना है, ये जागने का संदेश है। अगली बार भी ऐसे आए तो सो रहे हैं। 9:30 बजे प्रार्थना में हर हालत में आ जाओ। अभी भी 10:30 बजे आ रहे हैं तो सो रहे हैं। और परमेश्वर ने बोला जागते का मतलब है चौकस रहने के विषय में, अपने विषय में चौकस रहना है। अगर हम सफर में जाते हैं अकेले, आपने देखा है कई बार, मैं तो बहुत सफर किया है और करता भी हूं, तो लंबे सफर में जाते ट्रेन में तो सोचते रहते हैं कि हम कैसे टॉयलेट करने के लिए जाएंगे, सामान रखा हुआ है, अकेला होगा तो। और वो जागृत अवस्था में जाना पड़ता है, उन्हें जागृत अवस्था में जाना पड़ता है कि जल्दी से आएंगे और जल्दी आएंगे। और अगर कोई और व्यक्ति होगा तो कभी कभी जाएंगे और वहीं खड़े हो जाएंगे जो गेट के पास है, अरे वो तो मुझे मालूम है मेरा सामान कोई देख रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी मैं मुंबई गया, मुंबई से जब आ रहा था अपने यहाँ, मेरे बहुत कई बार उठने का इच्छा नहीं, वो एक व्यक्ति पानी खत्म हो गया, कुछ और हो गया, हम कह रहे हैं अच्छा चाय स्टेशन में मिलेगा, लेकिन हम खिड़की से इंतजार कर रहे हैं क्योंकि उठ के जाने का नहीं, मेरा सामान कोई लेके ना चला जाए। इतना हम जागृत रहते हैं अपने सामान के विषय में। तो परमेश्वर बताता है अपने परिवार, बच्चे, अपने शरीर के विषय में आप जागृत क्यों नहीं हैं? हालेलुया। परमेश्वर के वचन के प्रति हम जागृत क्यों नहीं हैं? बाइबल बताती है कि यीशु मसीह जब आया तो उन्हें सोता पाया। फिर आगे बढ़े। और पतरस से कहा, क्या तुम मेरे साथ एक घड़ी भी ना जाग सके? पतरस से कहा तुम मेरे साथ एक घड़ी भी ना जाग सके? जागते रहो। अब यीशु मसीह दूसरी बार कह रहे हैं जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में। यीशु मसीह कह रहा तुम जागोगे नहीं और प्रार्थना नहीं करोगे तो तुम पर विपत्ति आएंगी, परीक्षाएं आएंगी। जो जागृत रहता है वो, जागृत का मतलब है कंटिन्यू प्रार्थना करना। जो जागृत रहता है वो परीक्षाओं से निकल जाता है। ऐसा नहीं है कि परीक्षा नहीं आती, परीक्षा तो आएंगी, लेकिन उन परीक्षाओं से वो पार हो जाएगा, पास हो जाएगा, फेल नहीं होगा परीक्षाओं में। अगर वो पहले से तैयारी करके रखेगा, जागृत रहेगा। तो यीशु मसीह ने उनसे कहा, पहले कहा कि तुम जागते रहो। यीशु मसीह जब वो आए तो क्या देखा? चेले सो रहे हैं। दोबारा उनसे कहा जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आगे लिखा हुआ आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है, शरीर से नहीं हो रहा। हालेलुया। शरीर इतना दुर्बल है, बहुत ज्यादा दुर्बल है। शरीर जाए ना जाए, मुंह धोए ना धोए, नहाले ना नहाए, है कैसे जाए, शरीर इतना कमजोर हो गया। फिर आगे बढ़े जी। फिर उसने दूसरी बार जाकर यह प्रार्थना की जी, हे मेरे पिता, यदि यह मेरे पिए बिना नहीं हट सकता तो जी, तेरी इच्छा पूरी हो। हाँ। तब उसने आकर उन्हें फिर सोते पाया। फिर देखा यीशु मसीह ने कह के गए जागते रहो, लेकिन फिर भी कलीसिया क्या कर रही है? फिर आगे बढ़े। क्योंकि उनकी आंखें नींद से भरी थी। हाँ, उनकी आंखें। ठीक है। फिर उन्हें छोड़कर वह फिर चला गया। हाँ। और उन्हीं शब्दों में फिर तीसरी बार प्रार्थना की जी। तब उसने चेलों के पास आकर उनसे कहा, अब तीसरी बार आगे चेलों को देखा, अब सोते रहो। अब यीशु मसीह ने सोते रहो। अब देखिए इसको देखो, यीशु मसीह के जीवन में भी कितना क्रोध आ गया होगा। पहला बोला जागते रहो, कलीसिया यीशु मसीह जाग रहे हैं, आया तो सो रहे हैं। फिर दूसरी बार बोला जागते रहो, प्रार्थना करते रहो, कहीं मुसीबत में ना पड़ जाओ। हाँ, यीशु मसीह जाग रहे हैं। तीसरी बार बोला जागते रहो, और जागकर फिर देखा आगे कि कलीसिया। यीशु मसीह ने बोला अगर हमारी बातों में भाड़ में जाओ तो मैं क्या समझाऊं? इस कलीसिया को कब तक वो समझाता रहूं? है तो ये कह रहा सोते रहो। इसका अर्थ क्या है? अब देखिए प्रार्थना करने का अपोजिट वर्ड क्या है? जागते रहो का अपोजिट वर्ड क्या है? यीशु मसीह ने क्या बोला? अब तुम
यीशु मसीह ने बड़ा खुश होकर बोला होगा, कैसा बोला होगा? अगर एक व्यक्ति 3 बार समझा रहा, नहीं समझ में आ रहा, चौथी बार क्या करेगा आदमी? यीशु मसीह ने बोला जागते रहो, जागते रहो, जागते रहो, फिर भी सो रहे हैं। यीशु मसीह ने बोला अब तुम सोते रहो। मालूम है जब आप सोते रहेंगे तो क्या होगा? लूका रचित सुसमाचार 19 अध्याय 42 वचन पढ़े, 42 से 44। लूका रचित सुसमाचार 19 अध्याय 42 से 44। और कहा क्या ही भला होता कि तू ही इसी दिन में कुशल की बात। परमेश्वर कह रहा है, यीशु मसीह कह रहे हैं, मैं तुम्हें कुशल की बात बता रहा हूं कि तुम जागते रहो। ये तुम्हारे लिए कुशल की बात है कि तुम अपने प्राण की रखवाली करो। आने वाला दिन समय कैसा आएगा पता नहीं, और कितना विचित्र समय आने वाला है पता नहीं, लेकिन क्या लिखा हुआ है? तुम जागते रहो। पढ़ो दोबारा उसको। और कहा क्या ही भला होता, क्या ही भला होता कि तू इसी दिन में, इसी दिन, आज के दिन, कुशल की बात जानता। क्या लिखा हुआ है? यीशु कह रहे हैं भला होता कि कलीसिया कुशल की बात जानती। जी, परंतु अब वे तेरी आंखों से छिप गई हैं। जी, अब आंखों से, जब नींद होगी आंखों में तो क्या होगा? सारी बात, हाँ 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 ठीक है प्रभु सुन रहा हूँ, ये सोते रहो, सोते रहो। हाँ प्रभु तुम कुछ कह तो रहे। उनने बोला कि मैं तेरे लिए कुशल की बातें कह रहा था, तूने कुशल की बातें नहीं सुनी। फिर आगे क्या लिखा हुआ है? क्योंकि वे दिन तुझ पर आएंगे, वो दिन तुझ पर आएंगे कि तेरे बैरी। बैरी कौन है? हमारा बैरी शत्रु एक ही है। हमारा बैरी वो क्या होगा? पढ़े। मोर्चा बांधकर, जी, मोर्चा बांधकर तुझे चारों ओर से दबाएंगे। पढ़ो बेटा। तुझे घेर लेंगे, और चारों ओर से तुझे दबाएंगे, और तुझे और तेरे बालकों को जो तुझ में है, जो तुझसे है, मिट्टी में मिलाएंगे, और तुझ में पत्थर भी पत्थर ना छोड़ेंगे, क्योंकि तूने अवसर, हाँ जी, तूने उस अवसर को जब तुझ पे कृपा दृष्टि की गई थी ना पहचाना। हालेलुया। ये अवसर है आपको मालूम है? ये चारों तरफ आप भूकंप और बड़े बड़े ये सब देख रहे हैं, ये क्या है? आपको और हमें अवसर मिल रहा है कि हम बस धीरज से प्रार्थना से बच सकते हैं, बस। हालेलुया। और बचने का कोई उपाय नहीं है इन दिनों में। यशाया की पुस्तक में इस प्रकार लिखा हुआ है, अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। वचन में अभी हमने पढ़ा कि तेरे बच्चे और सबको तबाह हो जाएगा। इसलिए यशाया की पुस्तक में एक वचन आप पढ़ना चाहें, उसका 10 अध्याय, उसका 3 वचन पढ़ेंगे। क्या लिखा है? तुम दंड के दिन और विपत्ति के दिन जो दूर से आएगी क्या करोगे? तुम सहायता के लिए किसके पास भागोगे और अपने दौलत को कहां रखोगे? हालेलुया। आने वाला समय बड़ा खतरनाक आ रहा है मेरे प्रियो। वचन में लिखा हुआ है, हो सकता है कि आपके पड़ोसी, हो सकता है और भी बहुत से लोग, सरकार और बहुत सी चीजें आपको इतना परेशान करें। दाऊद राजा बड़ा कहते हैं, भजन संहिता 109 का 2 से 4 अगर आप पढ़ेंगे, भजन संहिता 109 का 2 से 4 में लिखा हुआ जी। भजन संहिता, क्योंकि दुष्ट और कपटी मनुष्य, वचन है। आप कह रहे हैं पास्टर जी हम क्या नहीं, आप हो सकता है आप ऐसे लोगों से घिरे हो। पढ़ें। क्योंकि दुष्ट और कपटी मनुष्यों ने मेरे विरुद्ध लोग आपके विरुद्ध में हो जाएंगे अंत के दिनों में, लेकिन वे मेरे विषय में झूठ बोलते हैं। वो मेरे विषय में झूठ बोलते हैं। अभी आप देखिए झूठे झूठे एलिगेशन लगा सकते हैं लोग आपके ऊपर। हाँ आगे। उन्होंने बैर के वचनों से मुझे चारों ओर से घेर लिया। बैर के वचनों से मुझे चारों ओर से घेर लिया है। और व्यर्थ मुझसे लड़ते हैं। मेरे प्रेम के बदले में वे मेरा विरोध करते हैं। जी। मैं तो प्रार्थना में वो कुछ भी करने दो। मेरा काम है अपने बच्चों को, अपने परिवार को सिक्योरिटी देना। मैं प्रार्थना में, नहम्याह की पुस्तक में लिखा हुआ है, आने वाले दिनों में आपको प्रार्थना कर अपने बच्चों को, पत्नी को, दौलत को आपको जागृत रह के प्रार्थना करके ही बचा सकते हैं।
और कोई नहीं है। मैं बता रहा हूं, मसीह समाज अगर सोता रहा तो उनका भविष्य बहुत दुखदायी होने वाला है। हालेलुया। आप सोचते रहे बाद में सब सुधार लेंगे, बाद में सुधार लेंगे, प्रेज़ द लॉर्ड, कुछ होने वाला नहीं है। हालेलुया। आपको मालूम है खेत की स्टोरी क्या है? खेत में पहले पानी लगाया जाता है, पहले मेड़ बांधी जाती है, पहले मेड़ बांधी जाती है, बाद में पानी छोड़ते हैं ताकि पानी का बहाव वो खेत से बाहर ना हो जाए, ओवरफ्लो होके मेड़ तक पहुंचता है, उसके बाद वो वापस सूख लेती है। हम कभी कभी क्या सोचते हैं कि हम अपने परिवार की मेड़ प्रार्थना तब करेंगे जब परेशानी आ जाएगी, है? अभी तो हमारे घर में सब कुछ चल रहा है, अभी तो कोई बीमार नहीं पड़ा, अभी तो रुपए पैसे की तंगी नहीं है, अभी तो हम आटा दाल अच्छी तरीके से खा रहे हैं, हम क्यों प्रार्थना करें? और प्रार्थना इसलिए नहीं करते कि जब परेशानी आएगी तभी हम प्रार्थना करेंगे, और फिर प्रार्थना परेशानी आती है, फिर कहते हैं रो रो के प्रार्थना, हालेलुया हालेलुया, परमेश्वर हमारी प्रार्थना नहीं सुन रहा। परमेश्वर कह रहा पहले तूने नहीं सुना, अब मैं नहीं सुन रहा। तू नहीं सुन रहा था, इसलिए तो मैंने बोला अरे जागते रहो, सो रहे, जागते रहो, सो रहे, यीशु मसीह ना सोते रहो। पहले तू नहीं सुन रहा था, मैंने बोला जब गो टू हेल, तुम यीशु मसीह कह रहे तुम सोते रहो। यीशु ने 3 बार कह के थक चुका यीशु कि कलीसिया जागृत हो जा, जागृत हो जा, जागृत हो जा। मैं इस वचन को पढ़ रहा था कि यीशु मसीह ने कैसे कहा होगा कि अब तुम सोते रहो। इट मींस यीशु मसीह भी वो सुनने वाला नहीं है कलीसिया। यीशु मसीह चाहते कलीसिया जागृत हो मेरे प्रियो। हालेलुया। एक वचन और हम पढ़ के समाप्त करेंगे। लूका रचित सुसमाचार उसका 21 अध्याय उसका 36 वचन। लूका 21 का 36। इसीलिए जागते रहो, इसलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते, और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से कि तुम इन आने वाली घटना से पहले हमने क्या हो गया है 34 भी पढ़ना बेटा। हाँ बचने 34 पढ़ो 34। इसीलिए सावधान रहो, इसलिए सावधान रहो, ऐसा ना हो तुम्हारे मन खुमार और मतवालेपन और जीवन की चिंताओं से सुस्त हो जाएं। इसमें कई चीजें हैं। खुमार, तुम्हारा मन खुमार इस संसार में। अब मन को हमने क्या बोला सबसे बड़े शुरुआत की थी जब गवाही के दौरान, मैंने बोला मन में ही प्रॉब्लम है, मन नहीं है प्रार्थना में आने का, मन नहीं है। इंतजार कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं कि बड़ी मुसीबत आए तब प्रार्थना करें, या आज से ही प्रार्थना करना शुरू कर दें। क्या करना है? बड़ी मुसीबत का इंतजार करना है कि बड़ी मुसीबत आएगी तब हम प्रार्थना में भागेंगे, तब पूरा परिवार प्रार्थना में लग जाएगा। अभी तो प्रार्थना में केवल एक ही व्यक्ति कर रहा है। हालेलुया। अगर आपका परिवार प्रार्थना नहीं कर रहा तो इसका मतलब ना आप जागृत हैं, ना आपने अपने बच्चों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। हालेलुया। जब बच्चों के लिए आप खाना कपड़े की व्यवस्था करते हैं तो बैठकर उनके साथ प्रार्थना की भी व्यवस्था कीजिए। हालेलुया। मैं देख रहा हूँ आज इन दिनों में देख रहा हूँ कलीसियाओं में प्रार्थना कम हो गई है, लोग प्रार्थना नहीं कर रहे हैं अपने घरों में, मुझे स्पष्ट दिखाई दे रहा है। प्रार्थना कम हो गई है, वचन नहीं पढ़ रहे लोग। आज मोबाइल पे वचन सुन लेंगे लेकिन वचन पढ़ेंगे नहीं लोग। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। आज कई लोग कई पास्टर्स की बुराई कर सकते हैं। एक अभी कुछ दिनों पहले मुझे एक पास्टर्स की बुराई कर, पास्टर हम उस चर्च में नहीं जाएंगे। मैंने बोला तुम वचन पढ़ो ना, वचन को जीवन में फॉलो करो ना, तुम किसी पास्टर को क्यों फॉलो कर रहे हो? हालेलुया। आज अगर आप पास्टर को फॉलो करोगे, वो पास्टर जेल जाएगा, आप क्या करोगे? प्रभु कुछ मानना छोड़ दोगे? हेलो, फिर सो गई कलीसिया। हालेलुया। सोते रहो। हालेलुया हालेलुया। अगर एक पास्टर को जेल हो गया, क्या आराधना बंद हो जाएगी? हालेलुया। वचन में एक क्लियर बात लिखा हुआ है, मैं चरवाहे को मारूंगा, भीड़ तितर बितर हो जाएगी। ऐसा लिखा हुआ अंत के दिनों में। कुल्हाड़ा पेड़ की तनों पे नहीं रखा, एक नहीं आएगा दूसरा तो प्रार्थना में आएगा। अरे 50 नहीं आएंगे, 10 तो आएंगे, लेकिन वो कह रहा है पास्टर को ही मारूंगा, उसी को जेल हो जाएगी, फिर देखेंगे कितने आएंगे।
हालेलुया। इसलिए इन अंत के दिनों में आपको जागृत रहना है, अपने परिवार को जागृत करना है। और वचन में नए में लिखा हुआ है उनके लिए लड़ना है। लिखा हुआ है घरों के लिए, बेटों के लिए, बेटियों के लिए, पत्नी के लिए, बच्चों के लिए युद्ध लड़ना है। और वो युद्ध क्या है आपका? आपको और समाज के समान डंडा लेकर रोड पे नहीं जाना, आपको प्रार्थना करना है। हालेलुया। आपको नियमित प्रार्थना करना है, आपको सुबह प्रार्थना करना है, आपको शाम प्रार्थना करना है, समय मिलता है तो दोपहर में भी प्रार्थना करना है, अकेले भी प्रार्थना करना है और बच्चों को लेकर भी प्रार्थना करना है। आपके जीवन में प्रार्थना करने से भरपूरी आएगी। हालेलुया। एक औरत एक एलिशा के पास पहुंची और वो कहने लगी कि जो था ना तेरा दास कर्जा लेके मर गया। हालेलुया। आप लोग कर्जा मत लेना ज्यादा किसी से। हालेलुया। तेरा दास कर्जा लेके मर गया और जिससे कर्जा लेके आया साहूकार, वो साहूकार आया है कि मैं तेरे दोनों बेटों को ले जाऊंगा, गुलाम बना लूंगा जब तक मेरा पैसा पाई ना चुका। अब मैं कैसे अपने बच्चों को छुड़ाऊं? उसने बोला, एलिशा ने, अच्छा तेरे पास कुछ है? तो भाई साहब मेरे पास होता तो मैं तुम्हारे पास आती। उन्होंने बोला तेरे पास कुछ है? उसने बोला हाँ है। उसने भी सच्चाई बताया। क्या बताया? कि मेरे घर में कुप्पी में थोड़ा सा तेल है। उसने नहीं बोला अच्छा हम लोग होते तो बोलते अच्छा भाई साहब अगर कुछ होता तो तुम्हारे पास भी आते, हमें मालूम है सारे बात ही ऐसी होते, कुछ ना कुछ मांगते रहते हैं। इसलिए वो कह रहा कुछ है? हाँ प्रभु है, मेरे घर में कुप्पी में थोड़ा सा। उसने बोला वो तेल लेके आ। वो लेके आई, प्रार्थना किया। उसने बोला पड़ोसी से बर्तन मांग के आ, और बर्तन मांगने के बाद उसने क्या बोला? घर में जा, द्वार बंद कर। और बाइबल में लिखा हुआ उसने नहीं कहा था कि तू अपने बेटों को भी ले जाना, लेकिन वो औरत अपने बेटों को भी ले गई, क्योंकि उसी को तो छुड़ाना था, बेटों को तो बचाना था साहूकार से। आज ये शैतान साहूकार से आया कि तुम्हारे बेटों को ले जाएगा, उन्हीं को तो बचाना। वो बच्चों को लेके गई और द्वार बंद किया। और मैं विश्वास करता हूँ घुटने टेक के निश्चित प्रार्थना किया है उसने, और उसके प्रार्थना के द्वारा उसका कर्जा। आज आप प्रार्थना कर्जे को खत्म करने के लिए एक और कर्जा लेने को तैयार है। कर्जे को खत्म करने के लिए एक और कर्जा। मैं कह रहा हूं कर्जे को खत्म करने के लिए दोपहर में प्रार्थना करो। हालेलुया। मैं निश्चित बता रहा हूं, अगर आपने दोपहर में निश्चित प्रार्थना शुरू कर दिया, आपका कर्जा खत्म हो जाएगा। हालेलुया। ये गारंटी परमेश्वर की है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, वचन के अनुसार मैं बताना चाहता हूं कि अपने परिवारों के लिए लड़ना यहाँ लिखा हुआ है। इसलिए तुम सावधान रहो, ऐसा ना हो तुम्हारे मन खुमार मतवालेपन। मतवालापन का मतलब है नशा। आज हर व्यक्ति नशे में है। आप बोलोगे कैसे? आज मोबाइल में टुन टुन बच जाए ना तो बाहर देखोगे क्या है नशा कर रहा है, नहीं है? ऐसा नहीं है। बहुत से लोग अभी भी रगड़ मसी है। मसी तो बन गए, रगड़ा खत्म नहीं हुआ, रगड़ मसी है? थूकन मसी है जगह जगह है, केसर को निकाल रहे हैं और थूकन मसी, थूकन मसी, रगड़, अब बहुत मसी है? बोतल मसी, चिड़िया मसी, सब तरह के मसी है। लेकिन आपको कौन सा मसी बनना है? जागृत मसी बनना है आपको परिवार के लिए। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए को तुम्हारे मन मतवालेपन और इस जीवन की चिंताओं से सुस्त मत हो जाना। सो क्यों जाते हो? जीवन की चिंताओं से सुस्त होकर बहुत से लोग सो रहे हैं, सपने में देख रहे हैं मुझे पैसा पाया है वो सपना वो देखना नहीं है। हालेलुया। जीवन की चिंताओं से सुस्त नहीं होना। आगे लिखा हुआ है और वे तुम पर फंदे के समान, और वह दिन तुम पर फंदे के समान आ गए। काय के समान? फंदा। फंदा कहाँ लगता है? गले में। आप समझ लो ऐसा दिन आने वाला। फंदे के समान आगे बढ़े, क्योंकि वह सारी पृथ्वी के सब रहने वालों पर इस प्रकार आ पड़ेगा। तुम पे नहीं आएगा, सारी पृथ्वी पर आने वाला। आगे बढ़े। इसीलिए जागते रहो, इसीलिए जागते रहो और हर समय। कौन सा समय? रोजों के दिन चल रहे प्रार्थना करो। हर समय इतवार को प्रार्थना करो। हर समय शुक्रवार को प्रार्थना करो। हर समय बाइबल बताती है। इसलिए
जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली परेशानियों से बचने और परमेश्वर के पुत्र मन के सामने खड़े होने के आने वाली घटना क्या है आपको नहीं मालूम, लेकिन उससे बचने के लिए आपको प्रार्थना करना पड़ेगा। हालेलुया। भजन 100% में लिखा हुआ है, तू सुबह भी प्रार्थना कर और शाम को भी प्रार्थना कर, तू नहीं जानता कौन से समय की प्रार्थना तेरे काम आ जाएगी। हालेलुया। इसलिए आपको क्या हुआ, यीशु मसीह कह रहा जागृत रहो। यीशु मसीह भी बड़े नाराज होकर कह रहा सोते रहो। अब आपको क्या करना है, यीशु मसीह कह रहे हैं भैया मैं चाह रहा हूँ जागृत हो जा, नहीं, यीशु मसीह ने खिसिया के ही बोल दिया सोते रहो। क्या आप सोते रहोगे, जागृत नहीं होगे? इन अंत के दिन बड़े खराब चल रहे हैं। मैं चारों तरफ माहौल देख रहा हूँ, बड़ा खराब समय चल रहा है। अभी परमेश्वर के एक दास को आंध्रा में बड़ी बेरहमी से मारा गया। उसको मैंने सुना आंख फोड़ दिया ना, मुंह में रॉड डाल दिया, जीभ काट दी। कितना लोग अच्छी बात को प्रचार करने वाले कितना दुश्मन है। वो बहुतों को खाना खिलाते, बहुतों को मदद करने वाले, ऐसों को क्या किया लोगों ने, गला काट दिया। इट मीन्स बड़े खतरनाक दिन चलने। इन घटनाओं से बचने के लिए एक ही उपाय है आपके लिए, वो क्या है? प्रार्थना आपका प्रोटेक्शन है। प्रार्थना आपका क्या है? आपका वो है, कवच है। हालेलुया। आपको, पत्नी, बच्चों को, घर को बचाने के लिए, सबको बचाने के लिए एक ही उपाय है, प्रार्थना। और प्रार्थना में कोई खर्चा नहीं है, कोई बकरा नहीं चढ़ाना, कोई चूड़ी लेके नहीं जाना, कोई चुनरी लेके नहीं जाना, बस आप प्रार्थना करना और अपने चरित्र को अच्छा रखना। हालेलुया। जब ऐसा करेंगे निश्चित परमेश्वर आपको आशीष करेगा। आइए प्रार्थना में चलें। धन्यवाद स्वामी।